अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि मेरी प्यारी फैमिली बिल्कुल ठीक हो, खुश हो, आबाद हो। तो जी मैं अभी ना नाश्ता वगैरह तो खैर हमारा हो गया था। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं जो निमकोस लेकर आई थी तो मैं ट्राई तो करूँ। एक मैं लेकर आई थी लाहौर से, वो मैंने ओपन की थी। तो मौसम इस तरह से है कि मैं ज़्यादा ओपन नहीं कर रही थी। मैंने सोचा मैं एक एक करके ओपन करूँगी और उसके बाद उसको इंजॉय करेंगे। जब वो ख़त्म हो जाएगी फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट ओपन करूँगी। तो ये तो मैं इम्तियाज़ पे गई थी तो मुझे अच्छी लगी, 2-3 मैं लेकर आई। और आज ये जो रेड वाली है ना, ये वाली मैंने सेलेक्ट की कि इसको मैं ओपन करती हूँ और देखती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। अच्छा, टेस्ट के बारे में मैं आपको ये बताऊँ कि मैं सोच रही थी, समझ रही थी ये ज़रा चटपटी सी होगी, क्योंकि इस तरह की जो निमकोज़ होती हैं ना थोड़ी सी चटपटी होती हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही लाइट है और बहुत ज़्यादा इसमें मसाले या इस तरह कुछ नहीं है। टेस्ट इसका अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन यह है कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी ना वैसे नहीं है। तो खैर अब बाकी दो ओपन करूँगी तो फिर बताऊँगी आपको कि वो किस तरह से हैं। वो डिफरेंट वाली मैं लेकर आई थी तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, अब ना नाश्ता वगैरह हो गया, काम मेरे सारे हो गए थे जो किचन के समेटा समेटी वाले होते हैं। उसके बाद अभी मेरे हस्बैंड जो हैं वो काम करके उठे थे तो वो गए सोने के लिए। इस टाइम वो थोड़ा सा जो है वो थोड़ा ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा सो जाते हैं क्योंकि सुबह से बैठे होते हैं तो थक जाते हैं। तो वो जैसे ही सोने के लिए जाते हैं ना तो मैं फ़ौरन से डस्टिंग और जो चीज़ें बिखरी हुई होती हैं, जो काम होते हैं, वो मैं स्टार्ट कर देती हूँ। और इस वजह से काफ़ी अरसे से मैंने आपके साथ कोई क्लीनिंग वाला व्लॉग या क्लीनिंग इस तरह से प्रॉपर शेयर नहीं की, क्योंकि पहले मैं करती थी लॉकडाउन से पहले, लेकिन इस लॉकडाउन ने ना हमारी रूटीन तो डिस्टर्ब किया, लाइफ भी बहुत डिस्टर्ब कर दी है। तो अब ये है कि घर से काम कर रहे होते हैं, सारा दिन यहाँ पे लाउंज में गुजरता है और जब काम नहीं होता या तो लैपटॉप ओपन होते हैं, लैपटॉप बंद होता है तो फिर टीवी लगा होता है। तो इस तरह से जो है ना ये रूम और ये जगह जो है सारा दिन बस साफ़ होती है, फिर उसके बाद ख़राब होती है, फिर सेट होती है, फिर उसके बाद मैसी हो जाती है। तो देखें अब स्कूल तो खुल रहे हैं, जो तालीमी अदारे हैं, अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, सबकी हिफाजत करे। मुझे तो वैसे भी बच्चों के लिए बहुत डर लगता है क्योंकि मैं इतने साल टीचिंग करती रही हूँ और मुझे अच्छी तरह से पता है कि स्कूल में जो बच्चे होते हैं, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं, उनकी केयर करना और ये सब मैनेज करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब अल्लाह ताला बस खैर करे, मैं तो जब न्यूज़ देखती हूँ यही दुआ करती हूँ। तो अभी हस्बैंड सो रहे थे तो मैंने ये सारा रूम जो है ये मैंने सोचा कि मैं डस्टिंग कर लूँ, इसको साफ़ कर लूँ, सेट कर लूँ। तो ये जो टेबल है ना, इसके ऊपर मैं पहले जो है मैट रखती थी, रनर जो होता है रनर रखती थी, लेकिन वो भी इतना गंदा हो जाता था तो बस अब मैंने सब हटा दिया। और ये शॉपर देखिए आप, मैं जब भी काम करना या क्लीनिंग करना स्टार्ट करती हूँ ना तो मैं एक शॉपर बड़ा हाथ में लेती हूँ और जो भी घर में इधर उधर बिखरा होता है, जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो सारी जो है ना मैं शॉपर में डालती जाती हूँ, भरती जाती हूँ। और देखने में लग रहा होता है कि कुछ भी नहीं है, लेकिन ये पूरा का पूरा ना हमेशा भर जाता है। हालांकि डस्टबिन भी यूज़ होते हैं, डस्टबिन में भी चीज़ें जो हैं हम डाल देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो ये एक शॉपर होता है ना ये फुल हो जाता है। तो ये वाले सारे काम मैंने कर लिए और उसके बाद जो है ना लैपटॉप भी मैंने सोचा चलो मैं साफ़ कर लूँ। और इसका क्लीनर जो है ना ये मैं लेकर आई थी, ये सेपरेट मिलता है, जो कि आप लैपटॉप या जो भी आपकी इस तरह की चीज़ें होती हैं, गैजेट्स होते हैं, उनको साफ़ करने के लिए होता है। और जो टेबल का टॉप है वो मैं ग्लास क्लीनर एस्टॉनिश का यूज़ करती हूँ, वो मैंने उससे साफ़ कर लिया। तो बस ये साफ़ करने के बाद थोड़े से कपड़े जो हैं वॉश किए थे मैंने। और मेरा अभी एक और चीज़ अभी भी पेंडिंग में है जो कि मैंने लेना था, कपड़े ड्राई करने वाला स्टैंड। और अब मैं सोच रही हूँ कि या तो एक बार का चक्कर लगाऊँ या फिर मैं इम्तियाज़ गई तो इम्तियाज़ में मैं देखूँगी, मुझे याद है, अगर वहाँ से भी ना मिला फिर मैं ऑनलाइन देखूँगी। और अभी इतना प्रॉब्लम मुझे हो रहा है ना इस वजह से कि रात के टाइम मैं कपड़े डालती हूँ तो मुझे टेंशन ही लगी रहती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ समझ नहीं आती, आधी रात को बैठे बिठाए सोए हुए ही बारिश स्टार्ट हो जाती है, कपड़े ख़राब हो जाते हैं। और वैसे भी बारिशें ज़्यादा रहती हैं। अच्छा, बारिशें ना भी हो ना, धूप इतनी तेज़ होती है कि दिन के टाइम जब कपड़े डालती हूँ और अगर मैं भूल जाऊँ या जल्दी ना उतारूँ तो वो भी कलर ख़राब कर देते हैं। तो सोच रही हूँ कब से, बस अब देखें मिलेगा इंशाअल्लाह ताला कुछ अच्छा, अब मेरे बजट में रह के मुझे अच्छी चीज़ मिलेगी तो फिर मैं ले लूँगी।
कपड़े जो मैंने वॉश करके रखे थे ना, ये भी इस तरह से होता है कि थोड़ी देर मैं बाहर डाल के और फिर उसके बाद मैं यहीं पे सोफ़ों पे मैंने चूँकि कवर डाले हुए हैं तो सोफ़ों पे ही जो है मैं बिछा देती हूँ। अच्छा जी, लाउंज मैंने सारा साफ़ कर दिया है और सामने आपको चेयर पे कुछ डब्बे नज़र आ रहे होंगे। इनकी मैंने वीडियो बनानी थी तो ये मैंने सामने रख लिया, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं इनकी वीडियो बनाऊँ, तो ये अभी इसको इग्नोर कीजिएगा। बाकी ये है कि थोड़ी बहुत और चीज़ें भी रह गई मेरी, क्योंकि जैसे ही मैंने अभी क्लीनिंग वगैरह कंप्लीट की, थोड़ी सी रहती थी, तो अम्मी और ख़ाला मेरे पास आ गई। तो अब ये है कि लॉकडाउन जब ख़त्म हुआ है ना, तो पहले तो मेरी जो अम्मी हैं या मेरे घर वाले हैं बाहर नहीं जाते थे, लेकिन अब लॉकडाउन जो ख़त्म हो गया है, थोड़े से हालात बेहतर हो गए हैं, तो अब उन्होंने भी निकलना स्टार्ट कर दिया है। और अम्मी से मैं इतना ज़्यादा नाराज़ हो रही थी ना पिछले दिनों कि मैं आपके घर आ जाती हूँ लेकिन आप मेरे घर बिल्कुल नहीं आती हैं। काफ़ी ज़्यादा मैं उनसे खफ़ा हुई थी, तो इस वजह से अब वो कभी कभार आ जाती हैं। तो अभी बस अचानक ही जो है ना, मैं डोर बेल हुई, मैं गई, देखा तो अम्मी और ख़ाला आ गई थी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि वैसे भी मैं अकेली थी तो अच्छा लगता है कि ज़रा गपशप लग जाती है, थोड़ी सी जो है ना रौनक हो जाती है। तो बस वो आए तो उनके साथ मैं गपशप लगाने लग गई। फिर उसके बाद अम्मी को मैंने कहा मैं चाय बनाती हूँ, तो अम्मी ने कहा नहीं चाय मैं बनाऊँगी। मैंने काफ़ी कहा लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं चाय मैं ख़ुद बनाऊँगी। तो यहाँ पे अम्मी चाय बना रही हैं। और एक और बात मैं आपके साथ शेयर करूँ कि इस लॉकडाउन की वजह से ना अम्मी बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं। मैं सारा टाइम उनको यही कहती रहती हूँ कि आप प्लीज़ अपना ख्याल रखें, क्योंकि मेरी जो अम्मी है ना वो बिल्कुल मेरी तरह पहले थी, जैसे मैं हेल्दी हूँ ना, अम्मी सेम ऐसे ही थी। लेकिन अब जो है ना, आप देखें कि इतनी ज़्यादा वीक हो गई हैं, तो बस मैं हमेशा उनको यही कहती रहती हूँ, क्योंकि खाने पीने में भी ना वो इतनी ज़्यादा चूज़ी हैं और कुछ भी ऐसा वैसा नहीं खाती हैं, ज़्यादा नहीं खाती हैं। तो मैं बस सारा टाइम जो है ना उनको यही कहती रहती हूँ कि प्लीज़ अपनी सेहत का ख्याल रखा करें, और इतनी ज़्यादा वीक होती जा रही हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इस लॉकडाउन की वजह से ना, उनकी सेहत की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र लगी रहती है। और मेरी जो मदर इन लॉ हैं उनका बताऊं कि वो भी बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं। हालांकि वो भी मेरे जैसी थी, काफ़ी हेल्दी थी, लेकिन अब वो भी इतनी वीक हो गई हैं। इस बार मैं ईद पे गई तो मैं उनको भी देखकर जो है ना बस परेशान हो गई थी, क्योंकि उनकी भी सेहत जो है, उनके भी थोड़े से इश्यूज़ चलते रहते हैं। तो अल्लाह ताला दोनों को सेहत दें। और अपने बड़ों को इस तरह से जब देखते हैं तो वाकई थोड़ा सा ना इंसान को बुरा लगता है, अंदर से जो है ना अजीब सी फील आती है। बस अल्लाह ताला सबके बड़ों को सेहत दें। तो लॉकडाउन की वजह से ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में जो है ना, जिन्होंने कुछ अच्छा असर नहीं छोड़ा। और रूटीन तो सबकी डिस्टर्ब हुई है, लेकिन उसके साथ लाइफ स्टाइल भी डिस्टर्ब हुआ है, वो भी चेंज हुआ है। फिर इस तरह से जो सेहत के मसले हैं वो भी जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी को तो सेहत का कोई मसला नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है, बहुत एक्टिव हैं, मुझसे भी ज़्यादा एक्टिव है माशाल्लाह से। लेकिन जब मैं उनको देखती हूँ ना किस तरह से वो वीक होती जा रही हैं, तो मुझे फिर थोड़ा सा बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो खैर अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला सब कुछ ठीक करे। तो चाय के साथ फिर मैंने चीज़ें रखी थी, लेकिन अम्मी ने एज़ यूजुअल कुछ खाया नहीं था, बस 1-2 बिस्किट्स लिए थे उन्होंने। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अभी पिज़्ज़ा। बल्कि मैं ये बताऊँ कि जब अम्मी आई थी ना, तो उससे पहले ही मैंने चीज़ें निकाल के रख ली थी और मैं डो बनाने लगी थी। लेकिन यह है कि फिर उनके साथ बातों में बैठ गई, गपशप में बैठ गई, तो थोड़ा सा लेट हो गया था। और ये मैंने आज बनाया था चिकन फजीता पिज़्ज़ा, और इसकी रेसिपी फुल मैं व्लॉगर बर्ड किचन पे शेयर कर चुकी हूँ। बहुत मज़े का बनता है, और इतने दिन से मेरा दिल चाह रहा था कि मैं पिज़्ज़ा बनाऊँ, लेकिन बस नहीं बना सक रही थी, थोड़ा सा बिज़ी जा रही थी, घर से भी थोड़ा सा बाहर टाइम गुजर रहा था। तो आज फाइनली जो है ना मैंने पिज़्ज़ा बनाया, और इतना अच्छा बनता है, इतना मज़े का बना था कि मज़ा आ गया था इतने दिन के बाद पिज़्ज़ा, अच्छा वाला पिज़्ज़ा खा के। तो आप रेसिपी देखिएगा, अगर आपने बनाना हो, आपने ट्राई करना हो, तो ज़रूर आंखें बंद करके इस रेसिपी को आप फॉलो कर सकते हैं। और एक और चीज़ ये कि इसमें मिर्चें, स्पाइसेस भी ज़्यादा नहीं हैं, आप बच्चों के लिए भी बना सकते हैं, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी,
आज का दिन बहुत अच्छा गुज़रा और आज का डिनर भी बहुत अच्छा रहा। तो ये हमने आज किया था, मैंने और उस्मान ने डिनर। अम्मी और खाला नहीं बैठे थे, उनको बहुत कहा था, लेकिन उनके घर गेस्ट आने थे जिसकी वजह से उन्हें जाना पड़ा घर। तो हम लोग अपना खाना एंजॉय करते हैं। आपसे इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।